Chapter 6 Triangles, Exercise 6.4, Question number 5. D, E, F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है. आगे पढ़ो. D जो है वो AB का मिड पॉइंट है. AB देखो कहाँ पे, ये इसका मिड पॉइंट आ गया. E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, वो ये हो गया. और F जो है वो CA का है. अब हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. DEF इनको ज्वाइन कर लेते हैं. हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड, ठीक है. हमें ये दोनों फाइंड करना है. अब देखो कैसे फाइंड करेंगे. देखो कल हमने थ्योरम की थी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल. मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एरिया ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, अगर हम ये प्रूफ कर दें ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो हम यहां पे पता क्या लिख सकते हैं, DEF की साइड DE अपॉन AC का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना. ये कल थ्योरम की थी हमने, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. तो देखो कैसे करेंगे. सिंस देखो D और E क्या है, मिड पॉइंट्स. D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने करना क्या है, मैं पता क्या करने वाला हूं, मेरे को प्रूफ करना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है. तो मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और फिर मैं ये प्रूफ करूंगा ये और ये इक्वल है. क्योंकि देखो ना, ABC में A एंगल आ रहा है, DEF में E एंगल आ रहा है. क्योंकि दो एंगल चाहिए होते हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए, दो एंगल भी हो जाएं तो प्रूफ हो जाता है वो सिमिलर है. तो A एंगल हमारे पास हमें मिल जाएगा और DEF में E मिल जाएगा. फिर इसी तरह ABC में B मिलेगा और इसमें F मिलेगा. अगर हम दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्राइंगल सिमिलर है. तो देखो DE आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, DAB का, और E किसका मिड पॉइंट है, BC का, है ना. तो आपने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है, अगर ये मिड पॉइंट्स होते हैं तो DE किसके पैरेलल हो जाता है, DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इक्वल टू हाफ AC, है ना. ये पढ़ा है ना आपने. अच्छा, अगर DE AC के पैरेलल है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर DE AC के पैरेलल है तो DE AF के भी पैरेलल होगा. अगर DE पैरेलल है AC के तो DE पैरेलल होगा AF के, है ना. अगर पूरे के पैरेलल है तो आधे के भी पैरेलल होगा, ठीक है. एक चीज ये मिल गई. अच्छा, नाउ अब मैंने DE लिया, मैं E और F ले रहा हूं. E एंड F आर मिड पॉइंट्स. E किसका मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC, है ना. E है BC का और F है AC का, ठीक है. तो हम कह सकते हैं EF पैरेलल होगा किसके, EF पैरेलल होगा AB के. अब मेरे को ये तो नहीं लिखूंगा EF इक्वल टू हाफ, वो मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है. मैं ये नहीं लिखूंगा EF इक्वल टू हाफ AB, मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे लिए एक काफ़ी है. तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. अब EF अगर AB के पैरेलल है तो AD के भी होगा, ठीक है. अब सुनना ध्यान से, देयरफॉर देखो ध्यान से, अब DE AF के पैरेलल हो गया, और ये देखो DE AF के पैरेलल और EF AD के पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल. तो अगर सामने वाली साइड्स पैरेलल हो जाएं तो वो क्या बन जाती हैं, पैरेललोग्राम. तो हम कह सकते हैं A विच इंप्लाइज ADEF
ADEF is a parallelogram. है ना, ADEF क्या होगी, पैरेललोग्राम। और हमें पता है, समझ आई मेरी बात, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लिख सकते हैं ऐसा। इसी तरह सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं BEFD, BEFD, BEFD is also a parallelogram, is also a parallelogram। इसका मतलब कि इस एंगल को 3 ले लो और इस एंगल को 4 ले लो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना, यही तो चाहिए था। अब हम प्रूफ करेंगे, मैं यहां पे दोबारा फिगर बना रहा हूं जिससे हमें क्लियरली दिखे, ABC DEF, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब मैं प्रूफ करूंगा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो देखो ABC में एंगल 1 आ रहा है और DEF में एंगल 2 आ रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने अभी प्रूफ किया। फिर ABC में 3 आ रहा है और DFE में 4 आ रहा है। तो बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है ना। तो हमने पढ़ा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उन दोनों की रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, देखो ABC की हम ले रहे हैं DE, नहीं सॉरी, ABC की हम ले रहे हैं AC अपॉन, और DEF की हम ले रहे हैं DE, क्योंकि इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल का होल स्क्वायर। ये हमने कल थ्योरम में पढ़ा था, है ना। अच्छा, इसको लिखो AC अपॉन DE। देखो हमने यहां पे DE की वैल्यू लिखी थी अभी, ये देखो DE की वैल्यू क्या आई थी, हाफ AC, ये हम यहां पे यूज करते हैं, ये बनेगा हाफ AC का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, यहां बचा 1 अपॉन 1 अपॉन 2। इसको उल्टा करो, ये उल्टा होके क्या आएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 का 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 अपॉन 1। तो रेशो क्या आ गई, रेशो इज, हमें रेशो निकालनी थी दोनों की, 4:1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नहीं अभी क्वेश्चन ना, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हमें यहां पे एक सेकंड रुक जाओ, अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू क्या आया, 4 अपॉन 1। ठीक है, हमें ना इसकी उल्टी की रेशो चाहिए, मतलब इसका उल्टा करो। आप क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये ऊपर होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये कर लेना, मैंने यहां पे उल्टा नहीं किया, इन दोनों का उल्टा करो, इसका उल्टा 1/4, तो रेशियो होगी, रेशियो इज 1:4। समझ आया ये क्या किया मैंने क्या किया, इसका उल्टा और इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, उल्टा हो जाएगा, और 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखो क्या करना है हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है टू ट्राइंगल्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स की, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के। देखो मैं आपको, ये आ गई हमारी ट्राइंगल ABC, इसका मीडियन बना लो, ये आ गया इसका मीडियन D। इसी तरह
ये दूसरी ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर और इसका मीडियन बना लो एस। अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां लिखना टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए डी मीडियन के स्क्वायर के। देखो यहां लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर, ए डी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर। ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये भी हमने कल पढ़ा था थ्योरम में, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ये कल पढ़ा था ना हमने थ्योरम में कि साइड्स के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हो, और फिर ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं तो मैं सिर्फ यहां तक ही लिखूंगा। अब आप देखो ये बिल्कुल सेम है। यहां देखो ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? ए डी अपॉन पी एस के, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ए बी आ रहा है ए बी पी क्यू, ए डी पी एस। देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में। अगर हम ये प्रूफ कर दें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। पहली चीज देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये देखो। तो पहली चीज हम क्या करने जा रहे हैं? ए बी डी को प्रूफ कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस को सिमिलर। ठीक है। तो देखो पहली चीज क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अच्छा, अब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब नेक्स्ट हमें पता क्या बताना है? इनके बीच की साइड ए बी और पी क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू एस। ये चीज हम लिख रहे हैं यहां पे, और ये प्रूफ करते हैं। ये कैसे आया? देखो ये चीज हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहां लिखो बिकॉज। अब प्रूफ करने जा रहे हैं ये कैसे आया। देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर। अच्छा, यहां तक आ गया। अब देखो ये डी क्या है? डी है मिड पॉइंट, डी है इसका मिड पॉइंट। ये सब बिकॉज करके ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? बी सी का। तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, है ना। तो बी सी को मैं तोड़ के लिख रहा हूं बी डी प्लस डी सी। बी सी को क्या तोड़ के लिख रहा हूं? बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। और क्यू आर को लिख रहा हूं क्यू एस और एस आर। बी डी इक्वल टू डी सी और क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है ना। अब यहां लिखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको 2BD लिख सकता हूं? नहीं समझे? देखो ना, यहां BD लिखोगे और DC किसके बराबर है? BD के, तो BD प्लस BD 2BD हो गया। इसी तरह ये बनेगा 2QS, तो ये 2 कैंसिल। देखो AB अपॉन पी क्यू BD अपॉन QS आ गया। ठीक है, आपको ये लिख के ये रीजन देना पड़ेगा। तो बाय AA ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। ये हो गया सिमिलर। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो
तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। तो ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, यूज इन फर्स्ट। तो पहले लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह लिख रहे हैं ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था, ये देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक स्क्वायर है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आ गया स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसकी एक साइड से, वन साइड से क्या बनानी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखो ये मैंने बना दी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका नाम रखो ए बी सी डी और इसका ई, ठीक है। उसके आगे पढ़ो, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब हमें क्या करना है, इसके डायगोनल से एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। स्क्वायर का डायगोनल बनाओ, ये देखो ये आ गया इसका डायगोनल, इस डायगोनल से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। ये देखो ये बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसका नाम रखो ई, ई रख ली एफ। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ये जो हमने ट्राइंगल ली ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी अपॉन ए ई बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी किसके अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ के, ए बी एफ। देखो यहां लिखा हुआ पढ़ो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं कि साइड ए बी दी साइड ऑफ ए स्क्वायर, हमने स्क्वायर की साइड ए ले ली, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ए हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ, है ना, यही निकालना है ना हमें, ठीक है। अब आपको पता है कि ए ई बी ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर होगी ट्राइंगल ए बी एफ के। क्यों? क्योंकि देखो ना ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होगी क्योंकि इनके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, है ना, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो इसलिए सिमिलर हो जाएगी। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो कल थ्योरम पढ़ी थी कि उनकी साइड की स्क्वायर का प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। तो इसकी साइड क्या है, देखो ए बी, ए ई बी की साइड होगी ए बी अपॉन, और डी, यार मैंने ये लिखा ही गलत है यहाँ पे, डी बी एफ था, ये डी था, ये ठीक करना, ये मैंने लिखा ही गलत है। दोबारा सुनो, ए ई बी ये ट्राइंगल और डी एफ बी ये ट्राइंगल आ गई, ठीक है। ए ई बी की साइड ले ली मैंने ए बी और डी एफ बी की साइड ले लो डी बी, है ना, डी बी का होल स्क्वायर। अब ए बी देखो किसके बराबर है, ए बी है ए। अब हमें चाहिए डी बी, डी बी देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिखना है इसके बाद इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल से निकल आएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी पीजीटी लगाओ, पीजीटी क्या बनेगी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यहाँ ये आ गई परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ लिख दो, डी बी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर ले जाओ, डी बी आ जाएगा
रूट ए बी देखो क्या, ए प्लस, और ए डी देखो क्या, ए डी बी ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², यहां वैल्यू डाल दो √2a²। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको लिखो a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा √2a² का स्क्वायर। ये और ये कट गया तो ये बनेगा a² अपॉन 2a²। ये और ये कट गया तो आ गया 1/2। देखो यही प्रूफ करना था। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and triangle BDE. देखो क्या करना है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। अब यहां देखो क्या कहता है, D जो है BC का मिड पॉइंट है, ये आ गया D BC का मिड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है BDE, तो E पॉइंट यहां मान लो और इनको जोड़ दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ABC इस पूरी ट्रायंगल की और BDE की रेशो निकालनी है। देखो रेशो तभी निकलेगी एरिया की जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो बाय AA ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, अब हम इसकी रेशो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब हमने थ्योरम पढ़ी है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की, कल ही पढ़ी थी। उसमें क्या करना होता था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड का स्क्वायर करना है, वो प्रोपोर्शनल होगी। मतलब यहां पे ABC की साइड ले लो आप BC और BDE की साइड ले लो BD, इनका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो D क्या है, इसका मिड पॉइंट, यहां लिखा है D इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि BD इक्वल टू DC, है ना, BD इक्वल टू DC। और BC को देखो हम क्या लिख सकते हैं, BC को BD प्लस DC, BD प्लस DC, तो BD DC किसके बराबर है, BD के, तो ये बनेगा 2 टाइम्स BD। तो मतलब BC क्या आ गया, BC आ गया 2BD। तो यहां पे आप वैल्यू इसकी पुट कर दो 2BD अपॉन BD का होल स्क्वायर। तो ये और ये कटा, यहां बना 1, 2 अपॉन 1, इनका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो रेशियो आ गई 4:1। तो इसका C ऑप्शन आ गया। अब देखो इससे सही इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। हमें निकालना है एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। देखो दो ट्रायंगल की साइड का रेशियो कितना है, 4:9। जैसे ये लिया ना दो ट्रायंगल्स, तो उनकी साइड्स की रेशियो दी है 4:9। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपने क्या करना है 4:9 का स्क्वायर कर देना है, तो वो बनेगा 16 अपॉन 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81। तो D ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया, जैसे ये देखो ना दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स का स्क्वायर किया हुआ है और साइड्स के स्क्वायर की रेशियो है 4:9, तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये होगी हमारी 6.4 कंप्लीट।